प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर साथियों सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं। जी हाँ साथियों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर जो है ना, ये साथियों हमें सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, ये जो क्लास है ये जनरल साइंस की होने वाली है, जो साथियों आपकी एग्जाम के अंदर जो है ना बहुत ही लाभदायक साबित होगी, क्योंकि आपके साथियों साइंस के जो क्वेश्चन है ना, ये आपके साथियों लगभग 20 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट साथियों स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो आज की क्लास का साथियों जो 1 नंबर क्वेश्चन है ना, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताइए यहां पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका या पेशीय कोशिका? मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है यह आपकी साथियों तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को, एच.डी. मुल्लर को, ग्रेगर मेंडल को, सिरिबेलम को? जी हाँ साथियों, आनुवंशिकता के जनक जो है ना, यह हमें ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। साथियों ध्यान में रखिएगा, इन्होंने आप अपने जो प्रयोग किए थे ना, ये साथियों मटर के पौधे के ऊपर किए थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मटर का वैज्ञानिक नाम साथियों पाइसम सेटाइवम होता है। ये बात आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है कि मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 20, 36, 96 या 46? जी हाँ साथियों, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ये 46 होती है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि जोड़े कितने होते हैं, गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा साथियों 23 जोड़े होते हैं। और वैसे देखें तो आपके 46 गुणसूत्र होते हैं, आपको ध्यान में जरूर रखना है। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए उपस्थित तरल द्रव्य को क्या कहते हैं? सेरिब्रल प्लाज्मा, न्यूरो लिक्विड, सेरिब्लोपलाइसन या द्रव्य मेमेज? जी हाँ, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए जो उपस्थित तरल द्रव्य होता है उसे साथियों क्या कहते हैं? ध्यान में रखिएगा, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकता है, एक बार इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। शरीर का तापमान किस भाग के द्वारा नियंत्रित होता है? थैलेमस के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, सीरिबेलम के द्वारा या पोन्स के द्वारा? शरीर का तापमान जो है ना साथियों, ये आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वैसे ही आपके शामिल किए हैं। मैंने आपको कहा ना 0 से लेकर 100 लेवल तक के जो क्वेश्चन है ना, वह साथियों मैं आपको करवाने वाला हूं। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। नींद और भूख की भावना को नियंत्रित करता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबल क्रोटेक्स या मेंडुला? नींद और भूख की भावना को जो नियंत्रित है ना, ये कौन करता है? ध्यान में रखिएगा, यह साथियों हाइपोथैलेमस करता है। तो हाइपोथैलेमस ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में? मस्तिष्क के कितने भाग हैं? मतलब कि मस्तिष्क साथियों ध्यान में रखिएगा, मस्तिष्क जो है ना, यह साथियों आपका 3 भागों में बांटा गया है। तो मस्तिष्क ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और हृदय की बात करें तो हृदय 4 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, हृदय तो 4 भागों में बांटा गया है, 2 आले और 2 आपके नीले। और साथियों मस्तिष्क जो है ये 3 भागों में आपका बांटा गया है। दोनों बातें ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपका आएगा। किस बीमारी का टिक्का बूंद के रूप में मुंह में पिलाया जाता है? टाइफाइड, टीबी, चिकनगुनिया या पोलियो? तो यह साथियों जो पोलियो है ना, पोलियो
पोलियो का जो आपका साथियों बूंद होता है, मतलब कि पोलियो का जो आपका साथियों क्या होती है, दवाई होती है ना, दवा होती है, वह साथियों बूंद के रूप में मुंह में डाली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लेग रोग किससे फैलता है? जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, वायरस से, उपयुक्त सभी से। प्लेग रोग की बात करें तो प्लेग रोग जो है साथियों ये जीवाणु से क्या है आपका फैलता है, तो जीवाणु ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। यहां से क्वेश्चन आएगा साथियों, रोग जो है ना, रोग है, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। मस्तिष्क की क्रियाओं को रिकॉर्ड करने की विधि क्या है? तो जो साथियों मस्तिष्क की क्रियाएं होती हैं इनको रिकॉर्ड किया जाता है ना, ये ईईजी के द्वारा किया जाता है। तो ईईजी ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल यहां पर सही रहेगा। मस्तिष्क में उपस्थित सफेद पदार्थ कहलाता है न्यूरॉन, माइलिन, डेड्रोन या एक्सोन। मस्तिष्क में जो उपस्थित सफेद पदार्थ होता है यह साथियों माइलिन कहलाता है। क्या कहलाता है? माइलिन कहलाता है। तो माइलिन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्मृति शक्ति का स्थान क्या है? थैलेमस, हिपोकैम्पस, मेंडुला या फिर स्पाइनल लोड। स्मृति शक्ति का जो स्थान है साथियों ये आपका हिपोकैम्पस होता है। तो हिपोकैम्पस ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 1.0 किग्रा, 1.4 किग्रा, 2.0 किग्रा, 2.5 किग्रा। अरे साथियों क्वेश्चन आ सकता है मस्तिष्क का जो वजन है, भार जो है ना साथियों, यह आपका लाडलो कितना होता है? 1.4 किग्रा होता है। मतलब कि लगभग कई बार साथियों आपके 1.4 किग्रा की बजाय आपका क्या आ सकता है? 1400 ग्राम भी आ सकता है। तो 1400 ग्राम बराबर 1.4 किग्रा ही आपका होता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा भाग श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है? मेंडुला, सेरेबेलम, सेरिब्रम, थैलेमस। तो साथियों श्वसन क्रिया को नियंत्रित जो है ना ये मेंडुला करता है। कौन सा भाग करता है शरीर का? ये मेंडुला भाग करता है। तो मेंडुला ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सभी इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करने वाला भाग कौन सा है? मतलब कि जो आपकी बिल्कुल साथियों मानव शरीर की जो इंद्रियां हैं उनसे जानकारी प्राप्त कौन सा भाग करता है? थैलेमस, मेंडुला, पोन्स, हाइपोथैलेमस। कौन सा करता है साथियों? थैलेमस करता है। तो थैलेमस ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथियों क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों ऐसी ही जो क्लास है ना ये सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलने वाली है। सुबह 9 बजे साथियों आपकी सामान्य विज्ञान की, हिंदी की, करंट अफेयर्स की, आपकी साथियों इंडिया जीके की, इनकी क्लास होने वाली है। और शाम को 8 बजे फिक्स है साथियों राजस्थान जीके की क्लास आपकी होने वाली है। और अपने दूसरे चैनल के ऊपर साथियों जो क्लास है ना ये सुबह 8 बजे राजस्थान जीके की होती है और शाम को 9 बजे साथियों आपकी हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की या फिर सामान्य विज्ञान की, करंट अफेयर्स की, इंडिया जीके की, इनकी क्लासें आपकी होने वाली है। मतलब कि एक दिन साइंस की हो गई, दूसरे दिन हिंदी की हो गई, ऐसे आपकी क्लासें चलने वाली है। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। और साथियों फटाफट आपको इस नंबर के ऊपर मैसेज कर देना है ताकि साथियों मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकूं, ताकि वहां पर साथियों क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके या फिर सीटी से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी जो है यह आपको प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन है कि काली मौत किस रोग को कहते हैं? जी हां साथियों, कैंसर को, प्लेग को, एड्स को, पोलियो को। काली मौत जो है ना साथियों यह आपका प्लेग को कहते हैं। जी हां, प्लेग ऑप्शन नंबर बी जो है ना यह आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एड्स रोग किस वायरस से होता है? HIV, H1N1, HCV या HSV। एड्स रोग की बात करें साथियों, एड्स रोग जो है ना ये साथियों आपका HIV के कारण होता है। जी हाँ, HIV जो वायरस है ना इसके कारण एड्स रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा।
एड्स नामक बीमारी किससे होती है? रोगी के साथ भोजन करने से, पानी के द्वारा, रोगी के कपड़े इस्तेमाल करने से, या संक्रमित खून चढ़ाने से। एड्स नामक जो बीमारी है साथियों, ये आपकी जो संक्रमित जो खून होता है उसके चढ़ाने से हो जाती है। मतलब कि कोई जो व्यक्ति है जिसके एड्स की बीमारी हो रखी है और उसी का साथियों जो आपका खून है ये दूसरे व्यक्ति के अंदर हम चढ़ाएंगे तो दूसरे व्यक्ति के अंदर भी साथियों क्या है, एड्स नामक बीमारी आपकी हो सकती है, क्योंकि संक्रमित आपका जो है ना खून है ये आपका दूसरे व्यक्ति में जाएगा तो ये बीमारी फैलती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन, ग्लूकागन, एड्रेनालिन, थायरोक्सिन। तो मधुमेह जो रोग है साथियों ये इंसुलिन है, नमी की कमी के आपका साथियों नमक की कमी के कारण भी हो जाता है। तो मधुमेह जो है साथियों ये इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? क्वेश्चन आएगा साथियों, बताओ ए, बी, सी या डी। तो साथियों मैं आपको चारों के चारों बता देता हूं जी हाँ आपके इंपॉर्टेंट है। तो साथियों विटामिन ए की कमी से आपका कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल साथियों विटामिन सी की कमी से जो है ना ये सक्कर रोग होता है। कौन सा होता है? सक्कर भी होता है। और विटामिन डी की कमी से जो है ना ये आपका रिकेट्स रोग हो जाता है। तो यहां पर रिकेट्स की बात हो रही है तो ये विटामिन डी ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहां पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि रिकेट्स रोग साथियों विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि हृदयाघात का मुख्य कारण क्या है? अरे साथियों हृदयाघात बोले तो हार्ट अटैक है। वर्तमान में साथियों हार्ट अटैक बहुत बढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। तो ये हृदयाघात उसी को कहते हैं। तो ये इसका मुख्य कारण क्या है? बीपी कम होना, ब्लड में शुगर होना, धमनियों में अवरोध होना, हार्मोन की कमी के कारण। अरे साथियों जो हृदयाघात है आपका हार्ट अटैक है यह साथियों धमनियों में अवरोध, मतलब कि जो धमनियां होती है उनके अंदर अवरोध आ जाता है और रुक जाती हैं, बंद हो जाती हैं। इस कारण साथियों हृदयाघात हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। रेबीज रोग किससे फैलता है? बैक्टीरिया से, संक्रमित मच्छर से, संक्रमित कुत्ते के काटने से, जल से। रेबीज जो रोग है ना, रेबीज रोग की बात करें तो यह साथियों आपका संक्रमित कुत्ते के काटने से जो है ना यह फैल जाता है। तो संक्रमित कुत्ते के काटने से ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। पोलियो रोग को फैलाने वाला वायरस कौन सा है? पोलियो वायरस, डेंगू वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या नोरो वायरस। पोलियो रोग को फैलाने वाला जो वायरस है ना यह साथियों कौन सा है? तो यह साथियों आपका पोलियो वायरस है। तो पोलियो वायरस ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। कोरोना वायरस किस अंग को प्रभावित करता है? जी हां साथियों बताओ, यकृत को, गुर्दे को, फेफड़े को, त्वचा को। कोरोना वायरस की बात करें तो यह साथियों आपका फेफड़ों को क्या है प्रभावित करता था। तो फेफड़ों को ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन। ये क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में। बताओ ये आपका किस कारण से होता है? तो यह साथियों अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है अपने को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। रक्त कैंसर को कहते हैं ल्यूकेमिया, हाइपरटेंशन, थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस। रक्त कैंसर को जो है साथियों यह हमें ल्यूकेमिया, जी हां साथियों ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अस्थमा किस अंग से संबंधित है? लीवर से, किडनी से, फेफड़े से, दिल से। अस्थमा जो है ना, अस्थमा यह साथियों आपका फेफड़े से क्या है आपका संबंधित है। तो फेफड़ा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। थैलेसीमिया एक प्रकार का रक्त विकार है, त्वचा विकार है, अस्थि रोग है, हार्मोनल रोग है। तो साथियों जो थैलेसीमिया जो है ना यह आपका क्या है, यह एक प्रकार का रक्त विकार है। तो रक्त विकार ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। मलेरिया किस परजीवी से होता है? टिपेनोसोमा से, प्लाज्मोडियम से, एंट अमीबा से या लाइसमेनिया से।
मलेरिया जो रोग है साथियों, यह है आपका प्लाज्मोडियम के कारण होता है। इनका परजीवी कौन सा होता है साथियों? प्लाज्मोडियम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। टाइफाइड रोग फैलता, ये क्वेश्चन आएगा साथियों। बिल्कुल, टाइफाइड जो रोग है ये किससे फैलता है? दूषित भोजन से, मच्छर से, पसीने से, कीड़े से। तो यह साथियों दूषित भोजन से फैलता है। जी हाँ, जो दूषित भोजन होता है ना, उसके कारण टाइफाइड नामक रोग फैल जाता है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, यकृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि। बिल्कुल साथियों, बेसिक से क्वेश्चन है आपके, परंतु एग्जाम में यहीं से आएंगे। तो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ना, ये आपकी साथियों यकृत ग्रंथि होती है, जिसे हम लीवर भी बोल सकते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है? परों को खोले, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो साथियों, आपको भी मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। और हर रोज साथियों अब से आपकी क्लास जो है ना, ये सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलने वाली है। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? यकृत में, फेफड़े में, वक्र या किडनी में, दिल में। रक्त का जो शुद्धिकरण है साथियों, यह आपका वक्र होती है ना, किडनी, वहां पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। हड्डियों और दांतों को मजबूत करने वाला खनिज कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर। हड्डियों और दांतों को मजबूत करने वाला जो आपका खनिज है, यह साथियों आपका कैल्शियम है। कौन सा है? कैल्शियम है। तो कैल्शियम ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। त्वचा किस प्रकार का अंग है? पाचन अंग है, उत्सर्जन अंग है, संवेदी अंग है या आंतरिक अंग है? त्वचा जो ना, त्वचा यह साथियों आपका क्या है? एक प्रकार का, बिल्कुल साथियों हम बात करें उत्सर्जन अंग है क्या साथियों? जी हाँ, हम बात करें साथियों आपका ये उत्सर्जन अंग है, क्योंकि आपका त्वचा के द्वारा पसीने का क्या होता है? उत्सर्जन होता है ना, तो ये उत्सर्जन अंग के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। शरीर का सामान्य तापमान साथियों फ़ारेनहाइट के अंदर पूछे आपसे तो साथियों ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आपका कितना होता है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ग्लूकोज के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, यूरिया के कारण। रक्त में लाल रंग जो है साथियों, ये आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है? रक्त होता है, अस्थि होती है, मांसपेशी होती है या तंत्रिका होता है? सबसे कठोर ऊतक की बात करें तो यह साथियों आपकी अस्थि होती है। अस्थि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? श्वेत रक्त कण, लाल रक्त कण, रक्त प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। रक्त में जो ऑक्सीजन है साथियों, ये आपका लाल रक्त कण लेकर जाते हैं। तो लाल रक्त कण ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है यहां पर। पाचन क्रिया की शुरुआत कहां होती है? आमाशय से, जठर से, मुख से, आंत से। तो साथियों पाचन की जो क्रिया की शुरुआत है ना, यह साथियों ध्यान में रखिएगा, ये अपने मुख से, मतलब कि आपका निवाला जो होता है भोजन का, वह मुख में लेने के बाद से ही साथियों पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। साथियों ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर मुख से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है हाथ में, पांव में, कान में, गर्दन में। तो साथियों सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो ये कान में पाई जाती है, और सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो साथियों ये आपकी कहां पर पाई जाती है? जांघ के अंदर आपकी पाई जाती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है लाडलो? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन।
बर्फ का पिघलना साथियों आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि साथियों बर्फ पिघलेगा तो क्या मतलब कि बर्फ पिघलेगी तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। और साथियों जल को वापस हम ठंडा करेंगे तो वह वापस क्या बन सकता है, आपका ये बर्फ बन सकता है। तो ये भौतिक परिवर्तन है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। जी हां, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। लोहे पर जंग खा जाना क्या है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, यांत्रिक परिवर्तन, ताप परिवर्तन। जी हाँ साथियों, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो ये कैसा परिवर्तन है साथियों, बिल्कुल ये भौतिक परिवर्तन तो नहीं है, तो ये क्या है फिर, रासायनिक परिवर्तन है। और साथियों कई बार क्वेश्चन आता है कि लोहे पर यदि जंग लग जाता है तो उसके भार में क्या होता है, मतलब कि वर्दी होती है या फिर घटता है या समान रहता है। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, लोहे पर जंग लगेगा तो साथियों आपको पता है उसके ऊपर जो आपके जो बाकी बैक्टीरिया है वह आपके इकट्ठा हो जाएंगे और उसका भार के अंदर साथियों परिवर्तन आएगा, भार बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, भार जो ना ये बढ़ जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पानी का उबलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, संयोजन प्रतिक्रिया, रासायनिक संगठन। तो यह साथियों भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पानी उबलेगा तो भाप बनेगा और भाप को साथियों वापस ठंडा करेंगे तो वापस क्या बन सकता है, पानी बन सकता है। तो यह साथियों क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। हीरे की चमक का कारण क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। हीरे की चमक का कारण तो साथियों क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नमक को पानी में घोलना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, दोनों या कोई नहीं। तो साथियों नमक को पानी में हम घोलेंगे तो क्या है ये साथियों, ध्यान में रखिएगा, पानी में घुल जाएगा। और साथियों यदि हम पानी को गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। तो मतलब कि हमें इनको वापस भी अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है साथियों। अरे रासायनिक नहीं है लाडलो, ये भौतिक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कांच में, निर्वात में, वायु में, पानी में। तो साथियों प्रकाश का वेग सर्वाधिक जो है ना ये निर्वात के अंदर होता है। कहां पर होता है साथियों, निर्वात में होता है। तो निर्वात ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दही जमना एक है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, वाष्पीकरण या घनन। जी हाँ साथियों, आपका दही जमना जो है ना यह आपका रासायनिक परिवर्तन है। मतलब कि लाडलो आपका दूध होता है, इसके अंदर हम साथियों क्या करते हैं, छाछ डाल देते हैं तो आपका बिल्कुल दूध फट जाता है और फटने के बाद दही बन जाता है। तो आप बताओ दही से वापस दूध बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो यह आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन होगा। और यदि दूध से दही और दही से दूध वापस बन जाता तो हम रासायनिक परिवर्तन नहीं लगाते, भौतिक परिवर्तन से लगाते। तो यहां पर ऐसा परिवर्तन नहीं होता है, तो यह रासायनिक परिवर्तन ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, लाल कलर का, गहरे नीले कलर का, हल्का नीला या काले कलर का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है साथियों, कैसा दिखाई देता है, तो ये काले कलर का देखने को मिलता है अंतरिक्ष यात्री को। हमें साथियों आपका नीला दिखता है ना, परंतु अंतरिक्ष यात्री जो है उसको काला दिखाई पड़ता है। दूध का फटना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो साथियों दूध फट जाएगा, दही बन जाएगा। तो अभी अभी तो बताया था ये रासायनिक परिवर्तन है साथियों। तो रासायनिक परिवर्तन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर का, यह आपका आ चुका है। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, कि दृष्टि दोष निवारण में किसका उपयोग किया जाता है, लेंस का, दर्पण का, प्रिज्म का, कोई नहीं।
अरे दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं, किसका करते हैं? लेंस का उपयोग करते हैं। तो लेंस ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे शाम को 8 बजे। और लाडलो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि ये आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि साथियों ये पहली क्लास थी आपकी सामान्य विज्ञान की। यदि आपका प्यार एवं सपोर्ट बढ़िया रहा तो जल्दी आपकी दूसरी क्लास भी सामान्य विज्ञान के हम लेकर आने वाले हैं। और शाम को 8 बजे हम राजस्थान जीके की क्लास के साथ जुड़ेंगे और शाम को 9 बजे जो है ये सामान्य हिंदी की क्लास के साथ एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के चैनल के ऊपर हम जुड़ने वाले हैं। जी हां, जय हिंद, जय भारत।